नमस्कार विदर्भ। मुझे पता है आप बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं। अब इतनी वक्त हो गई कि आप भी शायद थक चुके होंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, वो भले आप शरीर से थके होंगे लेकिन मन में एक नई उमंग, एक नई उत्साह जरूर पैदा हो गई होगी। इतने देर तक आप हो यानी 100% आप जिंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी पाने के लिए यहाँ बैठे हो। आज एक चीज आपने देखा होगा, कई लोगों ने कहा जब आप आए थे 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, तो आसमान से बरसात नहीं गिर रहा था, आसमान से साक्षात ईश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और उन्होंने ये कहा, तेरी जिंदगी की जितनी परेशानियां हैं, जितनी मुश्किलें हैं, आज मैं सब खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आज से तेरी जिंदगी में माई लाइफस्टाइल आ जाएगा। और उस बरसात में हम भीग के, नाच के, उमंग के साथ ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि आज से मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्त, आप कहां से आए हैं, किस गांव से, किस मोहल्ले से, किस तहसील से, किस तालुका से, किस जिले से, ये मैं नहीं जानता। आप किस हालात में हो ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, हम में से अधिकांश लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, तकरीबन 80 से 90% लोग करोड़पति तो नहीं है आप? कितने लोग करोड़पति नहीं है और कितने लखपति भी नहीं है? सोचिए, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मकसद है ये समझना पड़ेगा आपको। आज आपने चंद लोगों का यहाँ मान सम्मान देखा। कुछ हमारे 10K के लोग आए थे शुरू में, 10K यानी हर महीने 10,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं। कुछ प्रोडक्ट अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ बेचते हैं और कुछ आमदनी अर्जित करते हैं। कुछ लोग इसी बिजनेस को करते हुए गोवा भी जा रहे हैं, वो भी हवाई जहाज से, वो भी आपने देखा। कुछ लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, थाईलैंड भी जाके आ चुके हैं, और अभी तो हमारे एक नए यंग लीडर जा रहे हैं थाईलैंड। और आप में से कई लोग इसी बिजनेस के माध्यम से अपने जिंदगी के छोटे छोटे सपने पूरे करते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, कुछ लोगों ने अपने नए घर बनाए हैं, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। ये माई लाइफस्टाइल, ये छोटे छोटे सपने कैसे पूरे कर लेती है, आपको ये पहले जानना पड़ेगा। अभी हमारे ग्रेट CEO साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा छक्का मारने की कोशिश मत करिए पहले बॉल पे। इसका मतलब उन्होंने कहा पहले लाख रुपए मत सोचिए, उन्होंने कहा 2-4 हजार से शुरुआत करिए। जब मैंने शुरू किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरी पहली चेक जो बनी थी 1,000 रुपए की बनी थी। उस 1,000 का कारोबार बढ़ते बढ़ते कब मैं लखपति बना, करोड़पति बना, मुझे ही नहीं पता। जब मैं बिजनेस में आया था, वासनिक सर के ग्रेट पिताश्री ने कहा, उनकी पान की दुकान थी। इतने मुश्किल हालात में उन्होंने अपने बच्चे को पाला पोसा और कुछ सपने लेके नागपुर में आए। मुझे उनकी बातों से मेरे पिताजी याद आ रहे थे। वो भी ऐसे ही कई साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से उठ करके मुंबई शहर में आए 2 रोटी कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। और जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझे अपने पिताजी का स्ट्रगल याद आ रहा था। कितनी मुश्किल से हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए जिंदगी में कामयाब बनने के लिए। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि इस दुनिया में लखपति करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है भाई। 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, लेकिन बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। और आपने कोविड में ये देखा होगा, लोग घरों में बंद थे, काम धंधे नहीं थे हमारे पास, कोई मदद करने नहीं आया। और सरकार भी क्या कर सकती है, 2-4 किलो राशन देके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब आप सोचिए हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। आज जो वक्त में हम जी रहे, महंगाई आसमान छू रही है,
हम उस आम घरों से आए हुए लोग हैं। आपके चेहरे बता रहे हैं आप किस परिवेश से निकल के आए हो। एक उम्मीद है आपको कि मेरी दुनिया बदलेगी, और ये उम्मीद पूरी करती है आपको हमारी माई लाइफस्टाइल। क्यों क्यों कहीं और नई उम्मीद पूरी हो सकती है? आपको पता है या नहीं पता है, हमारे देश में सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग दीवाने बने हुए हैं। जमीनें बेच देते सरकारी नौकरी पाने के लिए, घर के गहने सोने बेच देते हैं एक नौकरी पाने के लिए। और पता है आपको, हमारे देश में सरकार आबादी का केवल 2% लोगों को रोजगार दे सकती है। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? ये नागपुर आते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, मुंबई पुणे जाते हैं और 10-20 हजार की नौकरी में जिंदगी को खत्म कर देते हैं। हमारे पास मौका ही नहीं है। आज हम जैसे साधारण लोगों को केवल सपने देखना नहीं बताती है, उस सपनों को, हकीकत को पूरा करने का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, आज आपने यहां बैठ के देखा है लोगों को, लोगों की डांस मस्ती उमंग आपने देखा है। ये कौन है? आपके आसपास के शहर के पड़ोसी लोग हैं जो खुशियां लेके आए हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं माई लाइफस्टाइल का दूसरा नाम है मेरी जिंदगी को, खुशी को हकीकत में बदलना। आज आपने बड़ी बड़ी खुशियां देखी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं। पता है इनकी कीमत 50-50, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ियां आपने देखी है। ये इनकी खुद की गाड़ी है। लेकिन जब इस बिजनेस में आए थे शायद इनके पास 2 व्हीलर होगी, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं थी। मैं भी इस मुश्किल हालात से निकला हूं। लेकिन धन्यवाद देता हूं ऊपर वाले को, जिसने हमारी जिंदगी में माई लाइफस्टाइल नाम का ये बिजनेस दिया। उस व्यक्ति को क्या कहूं, मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूं। और ये सोचता हूं हमारे इस बिजनेस के, माई लाइफस्टाइल के नारायण है माननीय श्री प्रवीण चंदन सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। और क्या इत्तेफाक बना है देखिए, नारायण ने इसकी संकल्पना रची, लेके आए, और उनकी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए महादेव कैलाश साथ में आ गए हैं। धन्य है प्रभु आपका। ये ऐसा युगों का ऐसा बना हुआ है जो ये बताने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी, अगर ये नारायण महादेव हैं तो आपके सपने तो हकीकत में बनने ही बनने हैं। और ये उदाहरण इन्होंने दिया। हम जिस इलाके में बैठे विदर्भा, ये केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़े इलाकों में से माना जाता है। सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या इसी इलाकों से की है। आप सब जानते हैं, शायद आपके घरों में भी ऐसे लोग होंगे। उस इलाके में बैठे हैं हम, जहां रोजगार की सबसे कमी है। उस इलाके में हम बैठे हैं। आज हर कोई नेता केवल अपनी राजनीति चमका रहा है। लोग बात करते अडानी अंबानी की, संसद नहीं चलने देते उनके नाम पे। हम गरीब लोगों को, आम आदमी की किसी को चिंता नहीं है भाई। और उसकी चिंता हमें आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप जिंदगी को लेके सच में सीरियस है तो माई लाइफस्टाइल आपकी जिंदगी में सीरियस होना ही चाहिए। मुझे वो दिन याद है, आज से 8-8.5 साल पहले जब मैं नागपुर में आया था, माननीय श्री DH कदम सर के माध्यम से, नीलेश सर के माध्यम से। मुझे 2 भाई आज भी याद है, जब पहली बार मिले थे मन में थोड़ा सा अविश्वास था, शंकाएं थी, डर था। उन्होंने कहा सर, ऐसे बहुत लोग हमें सपने दिखा के गए हैं, क्या आप भी उसमें से एक हो जो केवल सपने दिखाते हो लेकिन सपने पूरे नहीं करते हो? मैंने कहा मेरे भाई, मैंने ये नहीं जानता आपने किसको किसको देखा है, लेकिन एक चीज मैं कहता हूं, अगर आप माई लाइफस्टाइल को आज देख रहे हो तो केवल अविश्वास मत करो, इस पे दिल से विश्वास कर लो। और ये मेरा वादा है, जिन जिन लोगों ने माई लाइफस्टाइल को दिल से अपनाया है, 4-6 साल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। और आज उसके जीते जागते उदाहरण हमारे वास्तविक बदर्स हैं। उस हालात में वो दिन पूछिए उनसे, और उनके जो साथीदार हैं, चाहे तुषार तेंबेकर, सोनू जी हैं, पंकज जी हैं, आपने सबकी स्टोरी सुनी है। वो भी इसी डर के माहौल में थे।
चाहे सुनील जी हैं, प्रदीप वाल्दे जी हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, ये सब एक डर के माहौल के साथ हमसे जुड़े। सब हमने ऐसी बहुत कंपनियां देखी है, हमें विश्वास नहीं होता है। मैंने कहा एक बार तूने कंपनियां देखी होगी, लेकिन माई लाइफस्टाइल केवल कंपनी नहीं है। माई लाइफस्टाइल को मैं मानता हूं एक जीवन जीने की जीवन शैली बन चुकी है आज। और आज जो जीवन शैली आपने इन सारे लीडरों को देखा, आप देखे होंगे संगीतकार के माता पिता जी को, इनके पेरेंट्स को देखिए, उनकी आंखों में चमक देखिए, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज यही जिंदगी में जी रहा हूं भाई, जो कुछ साल पहले इतनी मुश्किल हालात में थे। देखिए हमारे पंकज सर की माता जी ने क्या बात कही, तुषार जी की फैमिली ने क्या बात कही। इनकी फैमिली को शब्दों को पहचानी, ये दिल से आवाज आती, जब माँ बाप की आवाज आती ना, दिल से आती है। और इन्होंने बताया हमारी जिंदगी क्या थी। लेकिन सिक्के की एक पहलू आपने आज देखी है। मैं जाते जाते चंद मिनटों में सिक्के की दूसरी पहलू बताना चाहता हूं। ये आज इनकी चमक धमक जो आप देख रहे हो, इस चमक धमक के पीछे इनका केवल पसीना नहीं बहा है, खून भी बहा है। दिन रात ये एक किए हैं, लोगों की गालियां सुनी है, घर के ताने सहे हैं, अपने लोगों की बातें सही हैं। ये सब करने के बाद ये डटे रहे, लगे रहे, और आज इनकी जिंदगी बदल चुकी है। तो कितने लोग ये संघर्ष करने के लिए तैयार है? क्या बात करते हो, सच में कि झूठे ही बोल रहे ऐसे ही? संघर्ष का मतलब समझते हो? इतना आसान नहीं होता है। संघर्ष क्या होता है? कोविड पीरियड में हमारे दशरथ पांचाल जी ने संघर्ष किया एमपी में, और क्या टर्नओवर लाके दिया उन्होंने, इतिहास बना दिया। एक से एक लीडर है हमारे पास जो संघर्ष के बूते जीते हैं। और याद कर लो, जिंदगी आपको हर वक्त संघर्ष मांगती है। संघर्ष तो हर कहीं करना है। आज से कुछ दिन पहले मैं छिंदवाड़ा में था, और हमारे ग्रेट लीडर आईटीसी डीके सर का ऐसा ही एक फंक्शन था। वो भी एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति, उनके माँ बाप की खुशियां मैंने देखी, और मुझे लगता है सर, उनके पिताजी ने जो स्टेज पे डांस किया होगा ना, ये कहीं भूल नहीं सकते हम। ये खुशी एक आम आदमी की यार, जो रत्नेश तिवारी जी के आंखों में आंसू था, ये खुशी थी, इनके संघर्ष की खुशी थी। आज आपने देखा हमारे सारे लीडर्स, इनके आंखों में आंसू झलक रहे थे। ये खुशी गम के नहीं थे, ये खुशी थी प्यार की, मोहब्बत की। ये खुशी थी कामयाब बनने की खुशी थी। अपने संघर्ष के दिनों को देख के, ये सक्सेस को देख के बरबस आंखों से पानी निकल जाता है भाई। आपने इनकी कामयाबी देखी, इसीलिए सबने कहा क्रिएटर्स ग्रुप नहीं है, ये एक परिवार है, एक फैमिली है, इसको जोड़ती है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। वास्तविक ने कहा कदम सर हमारे पालनहार है। सर आपके ही नहीं, मेरे भी पालनहार हैं वो। धर ऐसी टीम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी लीडर्स मेरे पालनहार है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत में हूं भाई। ऐसी बेहतरीन टीम बहुत नसीबों से मिलती है, और मुझे लगता है मैंने भी पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किया होगा, जो ऐसे बेहतरीन लीडर मेरे लाइफ में आए, और इनका ऋणी में पूरा जीवन रहूंगा। आज आपको जब संघर्ष की बात आती है ना, यहां सब हाँ बोलते हो, बाहर जाके संघर्ष वंघर्ष सब भूल जाते हो। पता है क्यों? हमें आसान पैसा चाहिए, आसान। एक शेतकरी, एक किसान अपने खेती में बहुत संघर्ष करेगा, एक नौकरी करने वाला नौकरी में संघर्ष करेगा, एक दुकान चलाने वाला दुकान में संघर्ष करेगा। लेकिन माई लाइफस्टाइल में आप संघर्ष नहीं चाहते हो, आपको आसान चाहिए, आसान। मेरे दोस्त, यहां आसान नहीं मिलेगा, चलेगा? कितने लोगों को आसान नहीं चाहिए? सच बोल रहे हो क्या? ऐसे हाथ उठा रहे हो? यहां संघर्ष मिलेगा पहले। तो 4 से 6 साल कितने लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह। और याद कर लो, संघर्ष केवल आप नहीं करते हो, आप इतिहास पढ़े हो तो देख लो। शिवाजी महाराज ने जब अपना साम्राज्य बनाना सोचा, पता है 15 साल की उम्र से संघर्ष किया, और जिंदगी के
30 साल संघर्ष करके तब कहीं वो छत्रपति महाराज कहलाए। क्या संघर्ष है उनका। गांधी जी ने संघर्ष किया, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए पहली आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 में की थी। 30 साल के बाद 1947 में हमें आजादी मिली। 30 साल का संघर्ष है। क्या संघर्ष इतिहास में। और एक संघर्ष जो इतिहास में आपने पढ़े होंगे, आज उसे 100 साल हो रहा है उस संघर्ष को। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, हिंदुस्तान में हर आदमी को पानी पीने का अधिकार होगा। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़कव के तालुका में 14 आंदोलन। इंसानों को उस वक्त पानी भी नसीब नहीं था, समाज के कुछ हिस्से को। 1923 का प्रस्ताव, फिर भी पानी नहीं मिला। और 1927 में 20 मार्च को महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक सत्याग्रह किया। वो सत्याग्रह क्या था? वो संघर्ष था, अपनी जिंदगी जीने का संघर्ष था। लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं मिला भाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। और पता है एक पानी के लिए कितने साल हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी? 10 साल। 10 साल लड़ाई लड़ी और तब जाके हाई कोर्ट से जजमेंट आया, उस 14 में सबको पानी पीने का अधिकार मिलेगा। उस महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वो संघर्ष की दास्तान है। ये संघर्ष सदियों तक किए हैं भैया लोगों ने। आज आप अपने जिंदगी में संघर्ष करने के लिए सोच रहे हैं। और कहां संघर्ष करना है आपको? अपने लिए भाई, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने बीबी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए हमें संघर्ष करना है भैया, उनके सपनों के लिए। और आप अकेले नहीं हो, आपके संघर्ष में माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है पूरी। ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सिंह, क्या व्यक्तिमत्व है यार। न इन्हें भूख लगती है, न नींद आती है, 24/7 इंसान घूमते रहता है। ऐसा सपोर्ट सिस्टम माई लाइफस्टाइल ने बना के दिया हमें। अब तो MIDG भी आ गया है जो पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है सीखने का। और आपकी ये ग्रेट टीम, क्रिएटर्स ग्रुप, हमारे सारे लीडर्स, डायमंड से लेकर के ITC से लेकर के CTC, NTC, RTC, STC, सारे लीडर्स आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हो। जब इतने सारे लोग आपके साथ हैं तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? करके दिखाएंगे। और आज तो साक्षात ऊपर वाला भी आ गया आपके साथ। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं रे। और वो बरसात की बूंदे हमें दिखा दी कि तू संघर्ष कर, तेरी जिंदगी कामयाब बना देगी। और हमने संघर्ष किया, इसलिए इतने देर तक ये सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है। तो कितने लोग अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का कसम खा के जाएंगे? तैयार हो? तो जितने लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है जरा खड़े हो जाएंगे, अपने जगहों पे खड़े हो जाइए। जो भी संघर्ष करने के लिए तैयार है, जितनी भी मुश्किल लेके आप आए हो, कितनी तकलीफ से आए, मुझे पता है कई लोगों को शायद आज खाना भी नहीं मिला होगा, रात भर शायद सोए भी नहीं होंगे आप, उस मुश्किल हालात से आप आए हो। लेकिन आज जाने से पहले अपने दिल पे हाथ रखिए। अपने दिल पे, दिल कहाँ बाया दाया कहाँ होता है पता नहीं, लिखी रखिए। अपने ही बगल वाले के नहीं भैया, हाँ अपने दिल पे हाथ रखिए और आंखें बंद करके जरा अपनी फैमिली को याद करिए। देखिए अपने परिवार के लोगों को, देखिए आपके माँ बाप को जो आपसे कुछ उम्मीदें करते हैं, देखिए आपके स्पाउस को, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड को जिनकी कई सारे इच्छाएं हैं, देखिए अपने प्यारे बच्चों को
जो आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं, और आज आप इनको वादा करके जाइए धड़कते हुए दिल से, क्योंकि आपके दिल में यही लोग बसते हैं। आपका जिंदगी का एक एक पल केवल इन्हीं लोगों के लिए है। और इस दिल से वादा करिए, आज से आने वाले 4-6 साल में माई लाइफस्टाइल में क्रिएटर्स टीम के साथ, क्रिएटर्स के लीडर के साथ, बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल, बिना किसी बहाने के, मैं 4 से 6 साल संघर्ष करूंगा, रोज काम करूंगा, और आने वाले चंद सालों में मैं भी अपने परिवार के सारे सपने को हकीकत में बनाऊंगा। बनाएंगे? तैयार है? बोलिए फिर, मैं अपने परिवार के सपनों को हकीकत में बनाऊंगा। भगवान आपको सुन रहा है ऊपर से, और वो आशीर्वाद दे चुका है, और आपके सारे सपने पूरे हो, और आप माई लाइफस्टाइल में बड़ी कामयाबी हासिल करें। और मुझे ये मान सम्मान देने के लिए क्रिएटर्स टीम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सर, थैंक यू। आप थोड़ा रुकिए सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। ऐसे हमारे कश्मीर डेकोरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जहीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। देन हमारे जिन्होंने ये साउंड लाइट्स लगाए से हमारे राज जायसवाल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देन आज एलईडी लगाए, निकाले, फिर से एलईडी लगा ले, ऐसे हमारे सोम कुंवर सर, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी जिन लोगों ने, तो सबसे पहले आगे वाला गेट, जिस गेट से आए हुए वो गेट बंद है। जिस गेट से आप आए हैं वो गेट बंद है। आप लोगों के जाने के लिए 2 गेट हम लोगों ने चालू किया है। एक है मेरे राइट साइड का और एक है मेरे बैक साइड का। ये 2 गेट आप लोगों के लिए है। धीरे धीरे आपको निकलना है, किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ी करना नहीं है। सामने में हाईवे है, धीरे धीरे आप लोग निकालिए। खास करके आप लोग अपने एनटीसी से मिलिए। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जिनको भी भूख लगी होंगी, स्नैक्स चाहिए, तो आप लोगों के लिए उधर जो हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने जो स्नैक्स लगाया है वो आपको 15 रुपये प्लेट में, 10 रुपये प्लेट में दे रहे हैं। तो जिनको भी भूख लगी है, आप वहाँ पे नाश्ता करके 10 रुपये प्लेट, 15 रुपये प्लेट जो भी उन्होंने रखे हैं, वो आप स्नैक्स लेके आप जा सकते हैं। धीरे धीरे जाइएगा, अपने एनटीसी को लेके जाइएगा। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देन हमारे मैनेजमेंट में जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, ऐसे हमारे स्टेज होस्टेज मिसेस शीतल मैडम को मैं बुलाना चाहूँगा। देन हमारे किरण पौनकर मैडम, ऑल टीम जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, सारे को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। देन हमारी बॉयज़ टीम, खास करके हमारे सारे आईटीसीज, हमारा नितेश बगले, हमारा आकाश, हमारा आशीष, जिन्होंने बहुत हेल्प किया। देन हमारा पूरा मैनेजमेंट, विकी, देन हमारे अमोल सर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और देन हमारे वानखेड़े सर, पूजा मैडम, सारे जितने भी, पूजा नायक मैडम, पूजा खोबरागढ़े मैडम, जिन जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, सारे लोग मंच पे आएंगे। सर आ जाओ, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे दीपक सर, आनंद सर, शुभम जी, सारे लोग आएंगे। हमारे देशकर सर, सारे को मैं आशीष सर से, हमारे आईटीसी से सोनू सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन सारे लोगों को बुके दे के आप स्वागत करिएगा। हाँ, और खास करके जो मेन, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को पावरफुल लेवल पे होस्टिंग किया, उनके बगैर आज का ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था। ऐसे हमारे सबके पावरफुल डायनामिक लीडर, एनटीसी लीडर मिस्टर सतीश खोड़े सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आपके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। जोरदार, जाते जाते जोरदार ताली हमारे सतीश सर के लिए। और बाकी जितने भी हमारे गार्ड हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये
बनाया, स्टेज बनाया, लाइट लगाया, मंडप बनाया, चेयर लगा, आप लोगों के लिए बैरिकेड्स बनाए हैं। ऐसे सारे भाई लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों को धीरे धीरे जाना है, किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ी नहीं करना है। हाईवे है, हाईवे से आप धीरे धीरे जाइए। स्नैक्स है उधर, आप स्नैक्स लेके जा सकते हैं, पानी बोतल लेके जा सकते हैं। और खास करके कल आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जितने भी हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है हमारे रीजन के, उन सभी लोगों का कल तुली इंटरनेशनल होटल में, तुली इंपेरियर होटल में सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जितने भी हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है उन सभी लोगों का मैनेजमेंट के साथ हमारा एनटीसी मीट है। तो मैं सभी जितने भी हमारे एनटीसी लीडर हैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि कल 8 बजे तुली इंपेरियर होटल में उनको पहुंचना है। ओके, थैंक यू। धीरे धीरे आप जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।